NH स्टडी विद नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए अब हम आप लोगों को व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं। और आप लोग जो है पिछले वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपको मिल सके। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए वहाँ पर। चलिए ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात बताते हैं आपको छा संबंधी नहीं, ये व्यंजन संधि की बात हो रही है। व्यंजन संधि, हम यहाँ पर आपको व्यंजन संधि बता रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हमने आपको ता संबंधी नियम बताए और भी हमने नियम बताए थे उसमें। अब जो है आज हम छा संबंधी नियम बता रहे हैं। देखिए, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के बाद छा हो तो चा जोड़ दिया जाता है। चा अपने आप से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब या तो ह्रस्व स्वर आ जाए कोई, या फिर आ जाए। आ दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये भी स्वर है। हर स्वर कौन कौन से हैं देखिए, आ ई उ रे ये ह्रस्व स्वर है, और आ ये दीर्घ स्वर है। इसके बाद में अगर छा आ जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में चा जोड़ देंगे। चा भी कितना जोड़ेंगे, आधा चा, क्योंकि हलंत लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, जैसे हमने कहा है परिधन छेद, तो परिधन छेद तो हमने चा बीच में जोड़ी है, परिच्छेद। देखिए कैसे बना भाई, परिधन छेद तो हमने कहा इसके बाद में अगर छा आ जाए तो छा आया, छोटी की मात्रा है यहाँ पर, तो क्या है, ह्रस्व स्वर है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका अगर हम बड़ विच्छेद करें तो क्या होगा, आधा पा, आ, रा और ई। ठीक, अब ये धन आ गया, ये धन आ गया। अब छा का अगर हम करें तो छा, ए, दा और आ। अब देखिए हमने यहाँ पर बताया है आपको कि ह्रस्व स्वर ई आ जाए और उसके बाद छा आ जाए तो बीच में चा हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर छा है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में हम चा जोड़ देंगे, आधा चा। ठीक, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में आधा चा जोड़ दिया। देख पा रहे हैं, हाँ ठीक। अब देखिए आधा चा इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अब इनको हम फिर जोड़ देते हैं इसी तरीके से। तो हम पा लिखते हैं, पा में आ लगा देंगे तो ये पूरा पा हो गया। फिर रा में छोटी की मात्रा, ये मिला के नहीं बन रहा है। आप ये मत सोचना कि इसको और इसको मिला के इन दोनों को मिलाने के बाद में चा बन रहा है, ऐसा नहीं, वो अलग से जोड़ा जा रहा है चा। तो यहाँ परे, अब ये आधा चा है तो आधा चा में ऐसे लिख दे सकते हैं, छा है तो हम छा को हम लिखेंगे इस तरीके से। छा पे एक ही मात्रा है तो यहाँ का ये हलंत हट जाएगा, एक ही मात्रा लग गई, परिच्छेद। और दा पे ये हलंत है, ये हट जाएगा तो आ लग जाएगा इसमें, परिच्छेद। ठीक, बड़ विच्छेद का एक वीडियो मैंने डाला है और उसको आप देख लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बड़ विच्छेद क्या होता है। चलिए आप इसको समझना है। देखिए और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। इधर मैंने ये उदाहरण लिख दिए हैं। जैसे मैंने कहा स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। अनुधन छेद तो अनुच्छेद, विधन छेद तो विच्छेद, आधन छादन तो आच्छादन। देखिए बड़ा दीर्घ आ गया, ये दीर्घ आ गया, दीर्घ के बाद में छा आया, बीच में हमने क्या किया, चा जोड़ दिया। यहाँ भी चा आधा, यहाँ भी चा आधा, यहाँ भी चा। ये धन है, धन के समझ लीजिए कि इसके बीच में हमने सभी में आधा चा लगा देंगे। अगर इधर छा आ जाए और इधर देखिए यहाँ पर स्व है तो इसमें क्या, कौन सा छुपा हुआ है, ह्रस्व स्वर आ छुपा हुआ है। और इधर देखिए छा है तो छा है, बीच में हमने आधा चा कर दिए। इधर देखिए छोटा ऊ है इधर, और इधर छा है तो इधर देखिए छा है तो हमने बीच में आधा चा कर दिया। इधर ई है, छोटी ई, इधर छा है तो इधर हमने आधा चा कर दिया। यहाँ बड़ा आ है, इधर छा है तो हमने आधा चा कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। ता के संबंध नियम किस तरीके से बदलता है। जैसे हमने ता के बाद में यदि सा हो तो ता का चा होगा, ता का चा होगा और सा का छा हो जाता है। कैसे होता, मान लीजिए इधर धन है, ये धन के पहले अगर ता है तो ता जो है चा में बदल जाएगा डायरेक्ट। चा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ता है तो ता का क्या हो जाएगा, ये चा हो जाएगा, मतलब ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। और धन के बाद में सा है, यहाँ सा है मतलब ये सा आ गया तो सा किस में हो जाएगा, छा में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छा बन जाएगा। देखिए वो देखिए कैसे बना है, सतधन शासन तो क्या हो जाएगा,
ये वाला ता जो है, ये ता तो बदल गया चा में, आधा ता है तो आधा चा बन गया, और ये सा जो है ये बदल गया आपका छा में। ठीक, तो क्या अब छा पे मात्रा है आ की, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जब हमने सा करा, अब आधा चा है तो आधा चा करा, अब ये भाई पहले ये, अब धन के बाद में ये है, तो हमने छा जोड़ लिया इस तरीके से। अब सा बचा ना बचा, समझ में आया? इस तरीके से ये यहाँ पर हम देखेंगे परिवर्तन हो जाएगा। ता के बाद में ता का चा में बदल जाता है और सा जो है छा में बदल जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि सा देखिए, सा इसमें छा में बदल गया। ये देखिए धन है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा कि ये धन है, तो धन के पहले जब ता आता है तो वो चा में बदल जाता है, जैसे हमने बनाया है, चाहे यहाँ हम लिख दें चाहे यहाँ, एक ही बात है। तो ये ता का क्या है, चा में बदल गया, आधा ता है तो आधा चा रहेगा। यहाँ पर सा पूरा है तो पूरा सा रहेगा, अगर आधा सा होता तो आधा छा होता। ठीक है, तब भी तो क्या होता, आधा छा होता। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम देखिए आधा देख लेते हैं, हम आधा सा की भी बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं उत्धन श्वास। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या शब्द बनेगा, उच्च श्वास। देखिए कैसे बना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आधा चा आया तो इसका आधा चा होगा, इसका आधा चा हुआ और इसका आधा छा होगा। हलंत हमने नीचे लगा दिया, इसका मतलब आधा हो गया ये। अब हम इसको सबको ऐड कर देते हैं। ये ऊ लिखते हैं, ऊ लिखा हमने, आधा ता का तो चा बना दिया हमने, तो आधा चा लिखा, आधा छा लिखना है अब, तो आधा छा ऐसे लिख के हम हलंत नीचे लगा देते हैं, आधा छा हो गया। अब ये बच्चा, वह बच्चा और सा बच्चा, उच्छ्वास। आई हो, मुझे लगता है अब आप लोग समझ होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप, आगे और बताते हैं इसके नियम। अब देखिए अगला नियम देखिए, ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ता के स्थान पर तो दा हो जाएगा, और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। ठीक, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ता है इधर, धन के बाद हा है, तो ता का तो हमने दा में परिवर्तन कर दिया, आधा ता है तो आधा दा हो जाएगा यहाँ, और हा है तो हा का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा तत्व हित, तत्व धन हित, तो तद्धित। देखो यहाँ पर ता का क्या किया हमने, ता का आधा दा कर दिया, आधा दा, और हा का क्या कर दिया हमने, धा कर दिया। धा पे हा पे मात्रा है तो इस पे भी मात्रा लग जाएगी। ठीक, इसको हम अब ऐड करें, आधा ता फिर आधा दा, चाहे तो हम ऐसे लिख दे सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। तब हमने आपको बताया है, बड़ विच्छेद जो हमने बताया उसमें आप बेहतर समझ सकेंगे कि जो धा जो नीचे है इसमें आ छुपा होता है, ये बड़ा होता है, और आधा दा, इसमें दा जो है आधा है और धा जो है पूरा है, क्योंकि धा में जो है स्वर छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा उत्तधन हार, उत्तधन हार। अब देख उत्तधन हार लिखा हमने, तो इसका तो हम दा कर देंगे, आधा ता है तो आधा दा, और हा का हम कर देंगे धा। ठीक, और धा पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा हम भी लगा देंगे। अब हम इसको कर देते हैं, ऊ लिखते हैं, आधा दा लिखते हैं, फिर धा लिखते हैं और रा लिखते हैं, उद्धार, उद्धार। ठीक, आई हो, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और देख लीजिए आकर जगत धन हित। देखिए जगत धन हित, देखिए इसका शब्द क्या बनेगा, इसका भाई दा बन जाएगा, आधा दा, वही हमने बताया है आधा दा, इसका क्या करेंगे, धा बन जाएगा, धा पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगा दो। अब इसको लिख सकते हैं जग, और धा हम इस तरीके लिखाएंगे, ता लिख देंगे, जगत। ठीक, तो उत्धन हत, ये भी एक और उदाहरण ले लीजिए, उत्धन हत, उत्धन हत। तो उत्धन हत कैसे होगा, यहाँ पर दा कर देते हैं हम, आधा दा है तो आधा दा इसका, इसका धा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
ऊ लिखा, आधा दा लिखा, धा लिखा, उद्धत। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, उद्धत। ठीक, चलिए आई होप मुझे लगता है आप लोग समझ गए, इसको नोट करिए आप, फिर अगला नियम बताते हैं। अब देखिए माँ संबंधी नियम हम आपको बताते हैं। माँ संबंधी नियम क्या है? माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग के अनुसार, मतलब अंगा या रा ना माँ में माँ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ माँ आया और माँ के बाद में एक जिस वर्ग का आ जाए, मतलब कोई, जैसे मैंने बताया का, खा, खा, का अंगा एक वर्ग ये है, फिर चा वाला एक वर्ग है, फिर टा वाला है पूरा वर्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा? चा वाले वर्ग में क्या है? यहाँ है, टा वाले में रा है, ता वर्ग है, ता वर्ग में क्या है? ना है, और पा वर्ग में क्या है? माँ है। ठीक, अब देखिए माँ के बाद में अगर इस वर्ग का, तो मैंने कहा कि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग के अनुसार बोला तो नासिक पांचवा अक्षर में माँ बदल जाता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर का आ गया, इधर का आ गया, तो का आ गया तो माँ किस में बदल जाएगा? इसमें, इस वाले अंगा में। ऐसे अगर मान लीजिए चा आ गया इधर, अगर इधर चा आ गया, इधर माँ है, तो माँ, तो ये माँ किस में बदल जाएगा? फिर इसमें, यहाँ में, इसमें बदल जाएगा, यहाँ में। ठीक, इस तरीके से ता आ गया तो ना में, पा वर्ग का कोई अक्षर आ गया तो पा किस में बदल जाएगा? ये माँ में ही बदल जाएगा। देखिए कैसे हम बताते हैं आपको। देखिए समधन कलन, तो समधन कलन का क्या करेंगे? ये किस में बदल गया भाई? ये माँ बदल गया, ये का आया, माँ के बाद में का आया, वही हमने बोला माँ के बाद में कोई इस तरह का कोई वर्ग कोई आ जाए, कोई भी जो है व्यंजन आ जाए तो का आ गया। तो अगर इधर का आया तो माँ किस में बदल जाएगा? अंगा में। ठीक, अंगा में बदलेगा। अब इसको हम कर देते हैं, सा लिखेंगे, अंगा लिखेंगे और कलन, संकलन, वही हमने लिखा है संकलन। ठीक, देखिए आगे एक और उदाहरण देखिए। जैसे हमने लिखा समधन पूर्ण, समधन पूर्ण। अब समधन पूर्ण लिखा, अब हम इसका कैसे शब्द बनाएंगे? वही माँ के बाद में हमने कहा इस वर्ग का, जैसे इसमें क्या है? पा कौन से वर्ग में है? पा में। तो पा, अब ये माँ किस में बदला जाएगा? ये माँ में ही बदल जाएगा। समझ में आया? तो कैसे हो जाएगा भाई? ये माँ किस में बदलेगा? माँ में ही बदलेगा, क्योंकि इसका जो है पांचवा अक्षर क्या है? अनुस्वार क्या है? माँ ही है इस वर्ग का। तो क्या हो जाएगा? आधा माँ ऐसे हम लिख सकते हैं और पूर्ण हम लिख सकते हैं, संपूर्ण। ठीक, देखिए और देखिए जैसे हम लिखते हैं समधन गति, समधन गति। अब देखिए हमने लिख दिया समधन गति। अब देखिए गा किस में आ रहा है? गा इसमें आ रहा है, का, खा, गा। ठीक है, तो गा इसमें आ रहा है, तो कैसे हो जाएगा? इसका हो जाएगा संगति। कैसे लिखेंगे हम? ये किस में बदल जाएगा? ये जो है पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, माँ क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? संगति। अब संगति का अगर हम ये इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका जो है हम जो है जैसे इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, संगति। तो हमें पहचानना होगा, अगर हमने ऐसे लिखा गा से पहले बिंदी लगी है तो इसका मतलब कौन सा अनुस्वार होगा? ये वाला होगा, अंगा वाला होगा। और अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम समझ जाएंगे। इसका क्या करेंगे? यहाँ पर सम करेंगे, समधन गति, समधन गति। इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। जैसे एक शब्द और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा परम धन तू, परम धन तू। अब देखिए ता आया है इसमें, तो अगर तो इसका माँ जो है किसमें बदला जाएगा? ये माँ जो है इन सब के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, तो माँ किसमें बदला जाएगा? ये ता आया तो ना में बदला जाएगा, क्योंकि इस वर्ग का आया है तो ये ना, माँ किसमें बदल जाएगा? ना में। तो यहाँ क्या बदल जाएगा? आधा ना, आधा ना, क्योंकि ता आया है, ता वर्ग है, तो ता वर्ग का पांचवें अक्षर में ये माँ बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? परंतु,
ठीक, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए, यदि माँ के बाद या, रा, ला, वा, शा, सा, हा हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही रहता है। मतलब माँ जो है क्या रहेगा? अनुस्वार ही रहेगा। जैसे हमने कहा माँ के बाद में या, रा, ला, वा, शा, हा आए तो माँ क्या होगा? अनुस्वार ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हमने लिखा समधन योग, तो क्या हो जाएगा इसका? संयोग, ये अनुस्वार ही बना रहेगा। समधन योग, मतलब इस तरीके से अगर लिखेंगे तो ये थोड़ा सही नहीं रहेगा। समयोग तो संयोग बन पड़ेंगे, नहीं संयोग, ठीक है, अनुस्वार ही रहेगा। जैसे हमने लिखा संवाद, मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं संवाद, जो वह आया यहाँ या आया तो देखो यह वैसे ही रहा संवाद, तो ऐसा ही रहेगा। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे? समधनवाद, समधनवाद। इसमें सदैव भी ऐसा ही रहता है। इसका संधि विच्छेद करते समय सिर्फ माँ कर देते हैं, वाह आ जाए तो इधर देखो वाह आया ना, समधनवाद। जैसे अगर कोई हम शब्द लिखें, जैसे हमने लिख दिया संलाय, संलाय, तो संलाय हमने लिख दिया तो हम क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हमने ये ला आया, देखो हमने ये बताया है ला, ये है ला, और ला जब आता है बाद में तो यहाँ पर हम करेंगे समधन लाय, ठीक, समधन लाय, ये इसका संधि विच्छेद है। अगर मतलब कुछ संधि विच्छेद किया हुआ आ जाए, जैसे मतलब समधन रक्षक, अब मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, संधि विच्छेद आ जाए, तो इसका हम शब्द कैसे बनाएंगे? इसका क्या अनुस्वार ही रहेगा, इसका अनुस्वार ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? संरक्षक, माँ का अनुस्वार ही रहेगा, ठीक, समझ गए? देखिए, और जैसे हम लिख दें संयम, हमने लिख दिया संयम का, तो हम लिखेंगे समधन यम, समधन यम, तो इसका अनुस्वार ही रहेगा, क्या हो जाएगा? संयम, सा फिर अनुस्वार लगाए या और माँ, संयम, ठीक। इस तरीके से हम लोग जो है इसको देखेंगे। अगर हमने लिखा संहार, जैसे मान लीजिए हमने लिखा संहार, तो इसका हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हा आ रहा है, तो हा से पहले अनुस्वार आ रहा है, तो अब हम देख लेंगे इनमें से कोई है, अच्छा तो हा है, तो हा से पहले जो अनुस्वार है तो ऐसा ही रहेगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम सिर्फ माँ लगाएंगे, इस तरीके से समधन हार, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखो ये आ रहा है। जैसे अगर एक शब्द और जैसे हम कहें, जैसे हमने लिखा संसार, मान लीजिए हमने लिखा संसार, तो हम देखेंगे सम जो अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है? ये सा है, तो सा से पहले ये अनुस्वार है तो हम ऐसे ही रहने देंगे। देखो सा यह है, तो हम इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सम करेंगे, फिर यहाँ पर समधन सार। ये हम देखेंगे कि अनुस्वार के बाद में जो अनुस्वार है इसके बाद कौन सा अक्षर है। अगर इनमें से कोई है तो सिर्फ माँ से हम उसका संधि विच्छेद कर देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा। देखिए पूरा, और देखिए लिखिए संशय, जैसे हम लिखा है संशय, संशय, तो अब देखिए हमने कहा सा आया और सा से पहले अनुस्वार आया, तो ये सा आया, तो हम देखेंगे सा इसमें, तो इसका मतलब माँ में बदल जाएगा, ये अनुस्वार माँ में बदल जाएगा, सम धन शय, ठीक, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए आइए, मुझे लगता है समझ रहे होंगे आप, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए अब हम आपको बताते हैं माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब माँ के बाद अगर माँ आए, जैसे माँ आया पहले आधा माँ फिर माँ आया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे रख दिया जाएगा। जैसे देखिए माँ आया फिर माँ आया, तो हम लिख दिए सम्मान, तो माँ का माँ ही रहा, आधा माँ ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम सम्मान, ठीक, माँ का माँ ही रहा। ऐसे अगर हम लिख दें, जैसे हमने लिखा समधन गति, समधन मति, गति नहीं मति होगा, ठीक है, समधन मति,
तो समधनमति का मतलब क्या हो गया, सम्मति। क्या होगा इसका, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। आधा माँ को हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही रख देंगे। तो क्या होगा, सम्मति। ठीक, आइए, मुझे लगता है इसको समझ में, इसको आप नोट करिए। आगे अभी और बचा है थोड़ा सा, उसको भी पूरा करा देते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए, मतलब इनको छोड़ दिया जाए, ये ना आए, और कोई और स्वर आए तो सा का श हो जाता है। जैसे अब देखिए, मैंने कहा आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई स्वर आए और फिर सा आ जाए इधर, तो सा का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। सा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, नी छोटी ई है, छोटी ई, और इधर सा है, तो ये सा किस में हो गया, श में परिवर्तन हो गया। एक ही मात्रा तो ये लगा दी, वही बना यहाँ पर निधन निषेध, निषेध बना। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कोई और, जैसे आप शब्द देख सकते हैं, जैसे अभिषेक, तो अभिधन शेक, अभिधन शेक, तो ये किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा। एक ही मात्रा तो क्या हो जाएगा, अभी, ये ऐसे ही छोटी है, यहाँ पर भी छोटी है, तो अभिधन शेक, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। ठीक, जैसे हमने लिखा सुधन सुप्त, जैसे हम लिख सकते हैं सुधन सुप्त, तो इधर का तो सा ऐसे ही रहेगा, ये तो हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसका सा क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका क्या होगा, सा होगा ना, और ऊ की मात्रा तो आ हो जाएगा, तो इसी को हम कर लेते हैं, क्या होगा, सुप्त, सुप्त हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे हम लिखें विधन सम, जैसे हमने लिखा विधन सम, विधन सम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो बी हो गया सेम टू सेम ऐसे ही, और यहाँ सा हो गया, इसका क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, जो हमने बताया, देखिए शा का शा हो जाता है, और माँ विषम। इस तरीके से मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। चलिए आप इसको नोट करिए, आगे और बताते हैं। कुछ उदाहरण भी ले लीजिए आप। जैसे हमने लिखा सुधन सुधन समा, तो क्या हो जाएगा, सुधन समा का क्या हो जाएगा, सुषमा। भाई यहाँ पर क्या लेंगे हम, ये सा ले लिया, सुष, और इस सा का ये वाला सा हो जाएगा, तो हमने ये ले लिया सा, और माँ का माँ उतार दिया, सुषमा। ठीक, सुषमा। जैसे विधन शाद, तो हम क्या करेंगे, विधन शाद, तो इसका हमने क्या कर दिया, ये शा हो गया, तो हम क्या करेंगे, विधन शाद विषाद। ठीक, इस तरीके से मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद में और एक नियम बचा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब देखिए ना संबंधी नियम। हमने क्या, यदि शब्द की बात कर रहे हैं, या पहले या बाद की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी शब्द में रे रा शा के बाद ना आ जाए, जैसे मतलब शब्द में कहीं भी भले ही, हमने लिखा है देखिए, हम भले ही बीच में कोई स्वर का वर्ग व्यंजन, पा वर्ग व्यंजन अथवा या व हा हो, चाहे भले ही बीच में हो, तो ना का ना हो जाता है, तो ना का ना हो जाता है, चाहे भले ही वो बीच में क्यों ना हो। हम यहाँ पर सिर्फ ना परिवर्तन करने के सोच रहे हैं कि ना कैसे परिवर्तन होता है। जैसे परी, अब ये रा आया, हमने कहा रा देखो पूरा आया यहाँ पर रा, और धन नाम, तो हो जाएगा, ना को हमको बदलना है, तो ये किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। हमने कहा चाहे इनके बाद में कोई भी आ सकता है, जैसे रा आया, रा के बाद में ना आया, अगर ना मान लीजिए यहाँ बीच में होता तब भी इसका ना हो जाता, तो इसका हो जाएगा परिणाम, परिणाम। ठीक, जैसे और सब देख लीजिए। जैसे हमने कहा रामधन ऐन, रामधन ऐन। अब देखिए, अब आप अगर वैसे देखें तो इधर आ है, अगर वैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ भी आ निकलेगा, राम में यहाँ पर आ निकलेगा, और यहाँ भी आ है, तो ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी, आ मिलके बड़ा आ बनता है। लेकिन हम यहाँ पर दीर्घ संधि की उसकी बात नहीं करते, हम ना से संबंधित रख रहे हैं। यहाँ हमको ना परिवर्तन करना है, तो ना परिवर्तन से मतलब है हमको, तो हमने क्या करा, हमने कहा रा देखो ये पहले आ गया, हाँ शब्द में कहीं भले ही बीच में आ जाए, बीच में क्यों ना आ जाए, जैसे ना देखिए लास्ट में आ गया, हमने यहाँ पहले ही लिख दिया, भले ही बीच में आ जाए, कोई स्वर हो, का वर्ग हो, व्यंजन पा वर्ग हो, अथवा या वा हा हो, कुछ भी हो सकता है रास के बाद में। ठीक है, तो या आ गया, देखिए या आ गया, या हो बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया, पहले रा की बात हो रही तो रा इसमें आ गया है, तो अब क्या होगा, इसका होगा रामा
अब ये आ, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे परिवर्तन की, तो यहाँ पर रामायण होगा, ठीक है, राम धन अयन, लेकिन बड़ा आ बनता है ना, इसको और इसको मिला के तो बड़ा आ बनेगा ना, छोटा आ और बड़ा आ मिला के बड़ा आ बनता है ना दीर्घ संधि में। तो यहाँ ये दीर्घ संधि हो रहा है यहाँ पर इसके हिसाब से, लेकिन ये तो दीर्घ संधि के हिसाब से भी यहाँ पर आ गया, तो वही दीर्घ संधि के हिसाब से आया है यहाँ पर। और लेकिन ना की बात करें हम, तो ना परिवर्तन कैसे होगा, तो वो इसके अनुसार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, रामायण, ना हमने ये परिवर्तन कर दिए राम। ये आ कहाँ से आया, आप लोगों ने अगर दीर्घ संधि नहीं देखी हो तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आ कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने लिखा फिरधनमान, फिरधनमान, तो हमको इसको परिवर्तन करना है, ये णामे होगा, तो कैसे होगा, फिरमाण, फिर लिख दिया हमने, रा आ गया इसमें यहाँ पर इस साइड, तो रा आ गया, धन से पहले रा आ गया, तो रा है ना, पूरा रा है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वो उसकी जो है, ये भी यहाँ पर व्यंजन संधि, क्योंकि हम आ है यहाँ, तो आ है नहीं। अब देखिए अगला देखिए, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि का आपको देखने को मिलेगा। आप अगर दीर्घ संधि देखें तो आप देख लीजिए कैसे आया। जैसे हमने लिखा भूष धन अन, भूष धन अन। अब भूष धन अन हमने अगर लिखा है तो क्या होगा, भूष धन अन, ये आधा होगा, ठीक है। भूष धन अन, तो क्या होगा, भा हो गया, भू हो गया, और इसका तो हमें बदलना ही है, भूषण हो जाएगा। अब ये शाह हम लिखेंगे, आधा शाह हो गया, आधा शाह है ये। अब इसको ना को हम इसी में कर देते हैं, तो ये हलंत हट जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ये ना लिख देते हैं, भूषण। आई होप मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको पहले नोट करिए आप लोग। चलिए, आपको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए, इसके बाद में हमारी ये व्यंजन संधि आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम आपको विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद।